दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद सालवे, कल्याण मुंबई से। और मैं आज एक बहुत ही विशेष खास विषय पर ये लाइव करने जा रहा हूँ। और ये लाइव जो है मैं एक तो सरकार से और दूसरा एलोपैथी प्रैक्टिस जो करते हैं उन डॉक्टरों से करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं सरकार से सवाल करना सही समझूंगा। तो आइए, आज जो है एक हमारे यहाँ रीजनल टीवी साम टीवी है, तो उसमें न्यूज़ दिखाई जा रही थी कि महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक महाराज है, महाराज कालीचरण जी। इन्होंने एक वक्तव्य दिया था, यानी आज ही के दिन दिया है, आज बुधवार 1 दिसंबर 2021। तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि WHO ये संस्था जो है ये फर्जीवाड़ा कर रही है, फर्जीवाड़ी संस्था है, यह फर्जीवाड़ा कर रही है। और उनके वैज्ञानिक, उनके डॉक्टर्स एवं कर्मचारी जो है वो फर्जी हैं और कोरोना वायरस ये एक कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, साजिश है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब सवाल ये आता है कि एक महाराज जिसने ये सवाल उपस्थित किए हैं, और भी कहीं होंगे, क्या उनको ऐसा लगता है? और ऐसा लगता है तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों उनको ऐसा लगने लगा? तो आइए पहले सवाल पे आते हैं। जो मेरा सवाल है, केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय, इनसे मेरे सवाल है कुछ। तो अब हो सकता है तो ये मेरी वीडियो वहां तक चली जाए, और ना भी जाए तो भी आम जनता ने इन सवालों पर ध्यान करना चाहिए। अब ये केंद्र सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एपिडेमिक एक्ट जो लागू किया गया है, जिसके तहत हम हैं, तो वो किस आधार पर किया गया? कोई आधार तो होना चाहिए ना। तो वो क्या आधार है? क्या उन्होंने सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इनके तहत ICMR इन्होंने कहा? क्या इनके कहने पर किया? इन्होंने कोई अपनी रिसर्च की है? एपिडेमिक एक्ट जो लगाया है तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और ICMR ने इन्होंने अपनी कोई रिसर्च की है? क्या उन्होंने ये पाया है कि ऐसा कोई जानलेवा प्राणघातक वायरस है? इनकी स्टडीज हैं या इनके कोई रिपोर्ट्स हैं? और वो खुद ये ईमानदारी से मानते हैं कि इसी वजह से यह एपिडेमिक एक्ट लगाया गया है? यहां एक शब्द है ईमानदारी से। क्या वो खुद ये ईमानदारी से मानते हैं कि इसी वजह से यह एपिडेमिक एक्ट लगाया गया है? उनके पास ऐसे क्या ठोस आधार हैं? उसके बाद, या किसी ने आपको कहा है, अगर आपके पास आधार नहीं है तो क्या किसी ने आपको कहा है, जैसे WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या बिल गेट्स, ऐसी इनकी संस्थाएं, या देश के किसी बड़े नेताओं के कहने पर यह एपिडेमिक एक्ट लागू किया गया है, लगाया गया है? क्या है? तो ये सवालात हैं। अगला सवाल है, किन कारणों की वजह से आपने इन्हें कोई सवाल किए बगैर यह लागू किया? सवाल तो होना चाहिए ना। एपिडेमिक यानी कि बहुत बड़ी आपदा है, पेंडेमिक है, एपिडेमिक एक्ट आपने लगाया है, तो ऐसे क्या सबूत है, किन आधार पर जब ये लगाया गया था और आज भी जारी है? तो उसका कोई ठोस कारण तो होना चाहिए। अब इन सवालों के जवाब देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र के सांगली जिले में कालीचरण महाराज ने WHO को फर्जीवाड़ा कहा है, उनके वैज्ञानिकों को और उनके डॉक्टरों को और कर्मचारियों को। तो अगर वो वहां से फर्जीवाड़ा आता है तो हमारी ICMR भी वही करती है, सेंटर फॉर डिजीज जो कंट्रोल है वो भी ऐसी कर रहा है। तो क्या उनकी देखा देखी कर रहे हैं? अगला है, आपको इस बीमारी के बारे में पूरा पता नहीं है। क्या पूरा पता है ये बीमारी? एक बात यह है, आपने ट्रीटमेंट के बारे में कोई जानकारी जनता को नहीं दी है या डॉक्टरों को नहीं दी है जो डॉक्टर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीन कंपनियों को किसी प्रकार का डिक्लेरेशन दो करके ऐसा आदेश नहीं दिया है कि आपकी वैक्सीन में क्या क्या तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, घटक है, तत्व हैं। नमस्कार राज भाई। तो क्या आपने वैक्सीन कंपनियों को यह डिक्लेरेशन दो करके ऐसा आदेश दिया था? फिर सरकार खुद वैक्सीन की मार्केटिंग कर रही है। क्यों कर रही है सरकार खुद वैक्सीन की मार्केटिंग? क्यों कर रही है? जब तक कि वो जांचे पड़ताले ठोके और सही उसके जो निष्कर्ष हैं वो जब तक कि सामने नहीं आते, आप किस बिना पर
वैक्सीन का मार्केटिंग कर रहे हो, कंपनियों की मार्केटिंग कर रहे हो। तो ये सवाल तो उठता है, और ये जनता के दिलों में सवाल है, जनता पूछ रही है, क्योंकि जनता अब त्रस्त हो रही है। अब आगे ये सोचा जाए कि हाँ, सरकार को जो है जनता की परवाह है और जनता की सेहत की परवाह के लिए ऐसा कर रहा होगा, तो फिर आगे कुछ पॉइंट्स आते हैं, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। आज की लाइव बहुत छोटी होगी। अगर सरकार को जनता की परवाह है या होती, तो सरकार ने टीके में इस्तेमाल किए जाने वाले तत्वों की जानकारी आम जनता में प्रकाशित क्यों नहीं करी? वो करनी थी, क्यों नहीं करी? ये सवाल उठता है। सरकार को अगर सच में परवाह होती, तो किन किन प्रकार के साइड इफेक्ट होंगे और हो रहे हैं, जो ऐसे साइड इफेक्ट अभी हो रहे हैं या होने वाले हैं, ये पहले बताती। चलो ठीक है, पहले उनको पता नहीं है, लेकिन इसके लिए, इसके अध्ययन के लिए, जांच के लिए वरिष्ठ वायरोलॉजिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में ऐसे सेंटर बनाए जाते हैं कि जैसे केस आएंगे उनके ऊपर आप स्टडी करोगे, पता चलता रहेगा। तो ऐसा कुछ किया नहीं किया। जनता जानना चाहती है, ऐसा क्यों नहीं किया? और फिर इसकी जानकारी सभी तक पहुंचाई जानी थी कि यहां ऐसा ऐसा है, जो कुछ भी आपको अगर साइड इफेक्ट आते हैं तो यहां आइए, हम उसकी जांच करेंगे और इसके ऊपर और जांच करके पता लगाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये अभी तक कोई दवाई कोरोना वायरस के ऊपर नहीं आई है। कोविड-19 वायरस जो है, ये बीमारी है, इसके ऊपर पुख्ता कोई भी दवाई नहीं आई है। वैक्सीन लगाई जा रही है, उसके कुछ एंटीबॉडीज बने ताकि उसको रोकथाम करें। ये भी इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन के तहत, इसको कोई स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन नहीं मिला हुआ है। तो फिर इसके बारे में जनता को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जो आपने की नहीं। जनता को सारी जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई, जो ये काम करना आपके लिए जरूरी था सरकार को। लेकिन सरकार क्या काम कर रही है? सरकार ये काम करने के बजाय सिर्फ वैक्सीन के विज्ञापनों में लगी पड़ी है। ये वैक्सीन लगाओ, आप फोन उठाते हो, आपको वैक्सीन की बात आती है, आप ये लगाओ वो लगाओ। फिर अभी जबरदस्ती भी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जबरदस्ती भी कर रहे हैं कि आपने ये नहीं लगाया तो मेरे पूरे जिले में ये होना चाहिए, आपको फिर ये नहीं देंगे, आपको आने नहीं देंगे, सफर नहीं करने देंगे, RT-PCR टेस्ट करो। तो इसके पीछे ये वैक्सीन का विज्ञापनों में पूरी सरकार लगी हुई है। और बड़े बड़े फोटोज जो हैं नेताओं के दिखते हैं, जब वैक्सीन का वो करेंगे विज्ञापन कि आइए लगाइए, हमने यहाँ केंद्र लगाया है, उसमें वैक्सीन और नेताओं के फोटो लगते हैं, लेकिन उसकी वैक्सीन की पूरी जानकारी नहीं दी जाती, जो कि जनता को दी जानी चाहिए। क्योंकि आप कह रहे हो कि आप लगाओ, आपकी परवाह है। अब कितनी परवाह सरकार करती है, ये तो आप सभी को पता है। तो फिर एक ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा राज है जो जनता से छुपाया जा रहा है और ये जनता जानना चाहती है, जो कि उसका हक है। और देश ही जनता से बनता है और देश की सरकारें जनता के लिए हैं, देश के लिए है, तो जनता ये पूछेगी। अब हमने नेताओं को ये करते तो देखा है, और नेताओं को हम जब विश्वास करते हैं, नेता के कहने पर, कई भक्त मंडली होती है, नेताओं की चहेती होती है, कोई किसी का कोई किसी का कोई किसी का भक्त होता ही है। अब यहां पर सवाल ये आता है कि ऐसे नेताओं को हमने खरीदते और बिकते हुए भी देखा है, क्या नहीं देखा? नेताओं को खरीदते और बिकते हुए भी देखा गया है। तो क्या ऐसा है कि ये नेता बिक चुके हैं? इन वजहों से इन्होंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया है या लगाया गया है? ऐसी क्या बात है? किसने खरीदा है उनको? यह सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आप नहीं समझते हो तो आपको समझना होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, एजेंडा 2030 क्या है, कौन लेके आना चाहते हैं पूरे विश्व में एक सत्ता, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं कि हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जाना है। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगी? अगर कोई नहीं जानते हैं कि अमेरिका के जॉर्जिया में एक गाइड स्टोन है, जहां पर लिखा हुआ है कि इस देश की नहीं, पूरे विश्व की जनसंख्या जो है 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 150 करोड़ तो हमारी ही आ गई है जनसंख्या। तो अगर कम करना है तो कौन कम करेगा? रॉथस्चाइल्ड कौन है? रॉकफेलर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का मालिक
बिल गेट्स, वो वैक्सीन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? क्या कारण है? उसे कैसे पता कि बीमारियां पहले से आने वाली है और पहले से ही वो वैक्सीन के लिए सारी चीजें कर रहा है? सवाल यहीं से शुरू होते हैं। और अगर किसी को नहीं पता है, जाकर उसके बारे में खोज करें। अभी मेरे यहां बरसात हो रही है, जबकि ये बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन बरसात हो रही है। आए दिन साल में 2-3 बार साइक्लोन आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं। अब बरसात हो रही है, कहीं ओले पड़ेंगे। ये क्यों बेमौसम ऐसा हो रहा है? क्या आपने हर्ब टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है? जाइए गूगल पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है, वो देख लीजिए। हर्ब टेक्नोलॉजी क्या है? HAARP, हर्ब टेक्नोलॉजी। तो क्या जनसंख्या कम करने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं? लोगों को नहीं बताया जा रहा कि वैक्सीन में क्या है, साइड इफेक्ट से आप बीमारी से बचोगे या मर जाओगे। ये चीज सोचने वाली है, सोचिएगा जरूर। तो एक भाग यह हो गया कि मैंने इस भाग में पूछा कि एपिडेमिक एक्ट या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो लगाया गया था, क्या सच में इतनी बड़ी बीमारी है? किस साजिश के तहत लगाया गया? क्योंकि सवाल आज उठाया है कालीचरण महाराज ने, महाराष्ट्र के सांगली में आज उन्होंने यह वक्तव्य दिया है, तो वहां से यह सवाल शुरू हो जाता है।